तो आखिर चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका प्रभाव आप पर कैसा होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस अद्भुत खगोलीय घटना को उसके साक्षी बनने के लिए अलग अलग जगहों पर बड़ी तैयारियां की गई हैं। और हम जानेंगे, हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल होगा। मेरे तमाम साथी देश भर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रखे हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताऊं, हमारे साथ में इस समय भोपाल से चार इमली मंदिर इलाके से हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक जुड़ रखी हैं। अभिषेक पांडे इस समय हमारे साथ में लखनऊ से साइंस सेंटर से जुड़ रखे हैं। रमन सैनी गांधीनगर से, जम्मू कश्मीर से इस समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। रजनीश शर्मा राजधानी दिल्ली से, तारामंडल से इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले मुक्ता आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूं मंदिर के कपाट बंद हैं, जो अक्सर हम देखते हैं जैसे ही शुरुआत होती है, खासतौर से अगर कहा जाए ग्रहण की, जैसे ही सूतक काल शुरू होता है उसके पहले ही एक अलग पूजन का जो कार्य है या फिर एक मंदिर के कपाट बंद होने की बात हो जाती है, लेकिन लोग आराधना जरूर कर रहे होते हैं। मुक्ता जी बिल्कुल, यहाँ जो चार इमली का आपने जिक्र किया, आप देख सकती हैं यहाँ पे जो मंदिर के कपाट है वो बंद है और यहाँ पे जो है जो कपाट पूरे बंद हैं और यहाँ पे आवाजाही भी बिल्कुल अब जो है ना के बराबर है। ये बहुत ही चलता हुआ सा रोड और इलाका है, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत कम हैं और यहाँ पे जो है इस तरह से हम कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण जो अब कुछ ही देर में बस अब जो है लगने वाला है, उसका असर अब दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे जो है ये जो मंदिर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत रौनक रहती है। यहाँ पे तमाम अधिकारी और मंत्री रहते हैं और वो यहाँ पे सुबह से रात तक रौनक रहती है। लेकिन इस वक्त आप देख सकती हैं किस तरह का यहाँ पे जो है पूरा सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। और चंद्र ग्रहण की बात करें तो तरह तरह के लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। किसी को जैसे कुछ बच्चे थे जो हम उनसे अभी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा सामने आया, उसने कहा कि मेरे दोस्त नहीं आ रहे क्योंकि उनके मन में डर है कि भूत प्रेत जो है वो बाहर निकले होते हैं। हालांकि वो जो है वो आके उसने बात की कि मुझे डर नहीं लगता। अगर पंडितों से हम लोगों ने बात की थी तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन कुछ एहतियात जो है वो बरतना चाहिए चंद्र ग्रहण के समय। जैसे कि भोजन है उसका सेवन नहीं करना चाहिए और भोजन में तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए। बाकी जो आपका ध्यान है, आपका जो चूंकि चंद्र जो है वो मन का कारक होता है और उससे मन जो है वो आपका जो है वो मन पे असर करता है। इसीलिए आपको जो है थोड़ा सा भक्ति में लीन होना चाहिए। और यही वजह कि हम देखते हैं कि लोग ग्रहण के वक्त में भी ईश्वर की आराधना करते हैं, भले ही मंदिर के कपाट बंद हो लेकिन लोग आराधना करते हैं। हम मेरे साथ में जो तमाम आगे खास मेहमान हैं उनसे भी हम जानेंगे कि इस दौरान उन्हें क्या करना है। लेकिन मैं रजनीश शर्मा का रुख कर लेती हूँ, दिल्ली से हमारे साथ में इस समय जुड़ रखे हैं, नेहरू तारामंडल से। रजनीश, ये अपने आप में बेहद खास खगोलीय घटना है। 2018 के बाद में पहला फुल मून या ब्लड मून जो है वो भारत में नजर आएगा, वो भी पूरे भारत में, और इसको लेकर कई लोगों में उत्साह भी साफ तौर से नजर आ रहा है। तारामंडल की अगर बात करूं तो यहां पे भी कोई तैयारी की गई है क्या? देखिए नैना, इस समय नेहरू तारामंडल जो नई दिल्ली इलाके के चाणक्यपुरी इलाके में है, मैं वही मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी तैयारियां नेहरू तारामंडल की तरफ से की गई है। साफ तौर पे आप देखिए कि यहाँ पर ये इस तरीके का टेलीस्कोप्स यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा कई और टेलीस्कोप यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके अलावा एक स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो चंद्र ग्रहण देखने के लिए यहाँ पर नेहरू तारामंडल पहुंचे हैं। कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से बात करने की हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर बात कर सकें। आप कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, आप यहीं से ही है। अच्छा, कई लोगों में भ्रांतियां होती हैं कि ग्रहण नहीं देखना चाहिए, लेकिन आप लोग यहाँ पे तैयारियां की हैं आप लोगों ने ताकि लोग देखें। जी, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। हमारे पीछे का देखने का रीज़न बिल्कुल साइंटिफिक है और हम इसके बारे में और जानने के लिए कि ये कैसे होता है और कैसे दिखता है, हम उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो हमारा बेसिक रीज़न यही रहता है। आपको भी? हाँ, मुझे भी यही लगता है कि जो अर्थ की बस शैडो है वो मून पर पड़ जाती है, बस इसलिए हमें लूनर इक्लिप्स दिख रहा है। तो हम लोग नहीं मानते कि तो कुछ। ये आपका पहला एक्सपीरियंस है? इससे पहले भी अपने एक्सपीरियंस? इससे पहले भी हमने काफ़ी बार एक्सपीरियंस करा है, जब पहले भी लूनर इक्लिप्स हुए हैं।
देखिए नैना, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर नेहरू तारामंडल की तरफ से जो है वो तैयारियां भी की गई हैं। लोगों एक और जहां कुछ लोगों में मिथ्स भी हैं और लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये एक खगोलीय घटना है, इससे डरना नहीं चाहिए। और जिस तरीके की बातें लोग कहते हैं, मिथ्स जो है वो फैलाए जाते हैं, उन पे ध्यान ना देकर साइंटिफिक तरीके से इस खगोलीय घटना को ना सिर्फ देखना चाहिए बल्कि इसको एक्सपीरियंस कर इसका जो है अध्ययन भी करना चाहिए। बिल्कुल, और इस तरह से हम देखते हैं, यही वजह है कि कहा जाता है कि लोग इसे फिल्टर के रूप में या टेलीस्कोप के माध्यम से या अलग अलग कई ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से देखा जा सकता है। और इस बार तो पूरे भारत में ये कहीं से भी नजर आएगा। रमन सैनी का रुख कर लेती हूँ। रमन, कहा जाता है जम्मू कश्मीर की वादियां, आसमान इतना खुला है, वैसे यहाँ पर चांद तारे इतने खूबसूरत नजर आते हैं। और आज तो वैसे ही पूर्णिमा का दिन है, फुल मून का वक्त है, बेहद खास तो होगा। लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि क्या जब ब्लड मून नजर आएगा तो क्या तस्वीर यहाँ पर देखी जाएगी? देखिए नैना, बिल्कुल 9:57 के आसपास में पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ना शुरू होगी, यानी कि ग्रहण की शुरुआत होगी। और जिस तरीके से आपने बताया कि जम्मू कश्मीर की जो धरती है और आसमान जो जिस तरीके से खुला है, वहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य जो है वो इस चंद्र ग्रहण के दिखाई देते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी मायूसियत होगी क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं। 8 बजे तक चंद्रमा जो है वो पूरी तरीके से फुल मून में दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं और चंद्रमा जो है इन बादलों के बीच में ढका हुआ है। तो जो ब्लड मून की तस्वीरें हैं वो शायद ही आज जम्मू के लोग जो हैं वो यहाँ पर देख पाएंगे, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो पिछले 2 सप्ताह से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात खराब थे, मौसम खराब था, बादल छाए हुए थे, लगातार बारिश हो रही थी, उसके बाद मौसम छटा था, 2 दिनों तक साफ था। लेकिन आज शाम को 8 बजे के बाद एक बार फिर आसमान में बादल छा गए हैं, जिसकी वजह से चांद का जो ये भौगोलिक घटना जो होने वाली है दुनिया में, उसे शायद जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अपनी आंखों से देखना जो है उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। अभी उम्मीद जताया जा रहा है कि 9:57 पर इसकी शुरुआत होगी और करीबन 1:15 बजे तक, यानी कि करीबन 3.5 घंटे तक जो है ये पूरा सिलसिला, चंद्रमा के ऊपर जो पृथ्वी की छाया पड़ेगा, जो ग्रहण लगेगा, वो सिलसिला चलता रहेगा। तो निश्चित रूप में हो सकता है कि बीच में जब ब्लड मून का टाइम हो उस समय थोड़ा बहुत चांद जो है वो दिखाई दे, लेकिन फिलहाल आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से चांद जो है उसके दर्शन हो पाना दुर्लभ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये तो कहा जाए कि ये लोगों के लिए थोड़ा सा उदास करने वाली जरूर ये बात होगी उनके लिए। लेकिन अभिषेक, क्या लखनऊ के लोगों के लिए ये वाली खबर या फिर आज उदासी वाला दिन है, या फिर ये जो अद्भुत लूनर एक्लिप्स का जो वक्त है, फुल मून का, ब्लड मून की जो ये तस्वीर है, लोग उसे देख पाएंगे? यहाँ पर मौसम कैसा है? क्या यहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति जो जम्मू कश्मीर में है अभी? देखिए, जम्मू कश्मीर से काफ़ी खुशनसीब है लखनऊ के लोग। और आपको तस्वीर हम दिखाते हैं, यहाँ पर फुल मून दिख रहा है, इस समय क्लियर विजिबल मून है और लगभग 40 से 41 मिनट बाद यहाँ पर ब्लड मून दिखाई देगा। इसको देखने के लिए यहाँ पर हैवी रेजोल्यूशन की ये टेलीस्कोप्स यहाँ पर लगाई गई हैं। और आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो टेलीस्कोप है, हमने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है फिर थोड़ी देर पहले। बिल्कुल क्लियर विजिबल मून दिखाई दे रहा है, उसके क्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये इंतज़ाम किया गया है, 2 हैवी रेजोल्यूशन की जो टेलीस्कोप्स है इनका इंतज़ाम किया गया है और इनके ज़रिए यहाँ पर मून को देखने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो कि बिल्कुल क्लियर है। थोड़ी देर पहले लखनऊ के आसमान में भी जम्मू की तरफ बादल छाए हुए थे, लेकिन अभी बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, बिल्कुल साफ है। और यहाँ पर लगभग 40 मिनट बाद आपको ब्लड मून जैसी स्थिति आपको दिखाई देगी, बिल्कुल क्लियर विजिबल मून है। इन टेलीस्कोप्स की खासियत है कि अपने से लगभग 400 गुना ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ ये आपको क्लियर विजिबल पिक्चर्स दे सकती हैं। क्योंकि रात का समय है, लगभग 10 बजे ये ब्लड मून दिखाई देगा, तो बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर थे, मौजूद थे, लेकिन वो अपने घरों को जा चुके हैं। शायद हमारा चैनल देख रहे होंगे, टेलीविजन देख रहे होंगे, वहां से वो देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। और बिल्कुल एक नई, यूनिक, नया, बिल्कुल अलग नज़ारा होगा। एक लंबे समय बाद फुल ब्लड मून दिखाई देगा और चांद बेहद करीब होगा हमारे और आपके।
ठीक है, ठीक है। देखिए, ये एक अपने आप में खास बात हो जाती है, और जिस तरह से अभिषेक आप बता रहे हैं कि यहाँ पर टेलीस्कोप हैं और अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर देखते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सिर्फ डराता नहीं है, कई तरह की गणनाएं भी होती हैं, और बल्कि कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान ही पता चला कि भाई पृथ्वी कितनी बड़ी है, पृथ्वी का व्यास कितना बड़ा है। 150 ईसा पूर्व यानी कि आज से लगभग 2100 साल पहले जब चंद्र ग्रहण लगा था, तो ग्रीस के वैज्ञानिकों ने इस चंद्र ग्रहण के दौरान ही इसका ये कहा जाए पृथ्वी का व्यास यानी कि डायमीटर पता किया था, और तब पता चला था कि पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है। और कहा जाता है कि उसके कुछ समय के बाद 1800 साल पहले इसी आधार पर ही दुनिया के सबसे पुराने वर्ल्ड मैप को एक तरह से तैयार किया गया था। तो लोग कई बार डरते हैं कि भाई चंद्र ग्रहण है, फुल मून है, या फिर उसका प्रभाव अगर आप उसे देखेंगे तो प्रभाव कैसा होगा। हालांकि 15 दिनों के बाद में जब सूर्य ग्रहण लगेगा, हालांकि सूर्य ग्रहण लोग सीधे तौर पर नहीं देख सकते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण देखना फिर भी सुरक्षित माना जाता है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ में। मेरे साथ में कुछ और खास मेहमानों का पैनल है, जल्दी से मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ में इस समय ज्योतिषाचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी जुड़ रखे हैं, स्वामी रामकरण यादव जी इस समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं, भगवत वक्ता, धर्म प्रचारक और समाज सुधारक हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ में हैं ज्योतिषाचार्य के तौर पे। हेमा गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य के तौर पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कर रही हूँ डीपी शास्त्री जी आपसे, जरा जल्दी से मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आज का ये दिन आखिर कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से बस कुछ देर के बाद में चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है जी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कुंभ राशि में लगा हुआ है, और इसमें घबराने की जरूरत इतनी नहीं है। हाँ ठीक है, सावधानी रखनी पड़ती है, और चंद्रमा कोई हमसे दूर नहीं है। पृथ्वी और चंद्रमा का जो संबंध है एक ज्योतिष में, इसको अगर हम देखें तो हमारी प्रकृति के मूल रूप से जो माने मन की जितनी हमारी सोचने की शक्तियां हैं, सकारात्मक शक्तियां हैं, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए, कुछ खंड में, कुछ लग्न में, कुछ टाइम के लिए उतना देर एकदम शांत हो जाती है, और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती है, जिसके कारण इसका कुप्रभाव राशियों पे, अन्यथा व्यक्ति पे, प्रकृति पे, सब पे पड़ता है। ये तो ज्योतिष का एक सिद्धांत है। दूसरी बात ये चीज है कि ये ग्रहण काल जब आता है 1000 वर्ष आयु कम कर देता है, युग का आयु कम कर देता है। कुंभ राशि में आया है, शनि सप्तम योग बना है, सम सप्तम योग है, षडाष्टक योग बना हुआ है,